बेटा सुनो, आज मैं आपको, ऐसा तो है नहीं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो हम कर नहीं रहे हैं, है ना, तो मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, और ये फॉर्मूले नए नहीं है, पहले तो ये समझो, ये फॉर्मूले हम थर्ड चैप्टर में और मैं एनसीईआरटी में कई बार लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में यूज़ होंगे तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। और ये लास्ट क्लास में भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, तो एक बार लिख लीजिए बेटा दोबारा से। पहला फॉर्मूला 2 cos A cos B, बेटा 2 cos A cos B, पहला फॉर्मूला था cos A प्लस बी। बेटा प्लीज किसी बच्चे की आवाज नहीं आ जाए अब। cos A माइनस बी, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। बेटा जिन बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे और जो फॉर्मूले का सही यूज कर पाएगा उन्हीं को आज के क्वेश्चन समझ आने वाले हैं, है ना, अदरवाइज आज के सारे क्वेश्चन आपको अजीब लगेंगे। लेकिन हाँ, मैं फॉर्मूले फिर भी बताऊंगा सारे जो मैं लगाऊंगा, लेकिन अगर आप याद नहीं करोगे, उनका यूज नहीं समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आज की क्लास का। और ये मैं बता दूं, इनमें से क्वेश्चंस आपको स्कूल में मिलने वाले हैं। थर्ड चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन बाहर से ही आते हैं लगभग, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला 2 cos A cos B, दूसरा फॉर्मूला 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, ये फॉर्मूला होता है cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। 2 sin A sin B cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। और तीसरा फॉर्मूला 2 sin A cos B, 2 sin A cos B। ऐसा है, पता है सब बच्चों को ये फॉर्मूले हैं, लेकिन याद नहीं है ना, याद भी करना है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। क्वेश्चन आपको पता होगा कि हाँ ये करा हुआ है ट्यूशन में, फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन है क्या फॉर्मूला ये याद नहीं रहता, इसलिए फॉर्मूले याद कर लो बेटा। ये तीसरा है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले लिखो। अब मैं इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे पहले आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी बता दूँ, ठीक है, पेपर में आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन लिखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना ऊपर और फिर उसे सॉल्यूशन उसका नीचे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80, आंसर लाना है बेटा आपको 3/16, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन 20 साइन 40 साइन 60 इंटू में साइन 80, और ये किसके को लाना है बेटा आपको 3/16 के को लाना है। देखो एग्जाम में ये भी हो सकता है, ये 20 40 60 है, इसकी जगह पे एंगल 10 30 50 और 70 आ जाए, ये भी हो सकता है, या ये साइन की जगह पे कॉस आ जाए सारे, है ना। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो साइन की जगह पे क्या आएगा सब में कॉस आएगा, या जो एंगल मैंने 20 40 60 लिखे हैं इनकी जगह पे एंगल 10 30 50 या 70 आएगा, ठीक है। करना है ऐसा ये क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा LHS लेंगे इसकी, और इन सभी चारों में बताओ आपको किसकी वैल्यू पता होती है 60 की, है ना। तो जिसकी वैल्यू पता है पहले उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू लगाओ बेटा √3/2, साथ साथ करो मेरे क्वेश्चन। ये सबसे पहले इसमें साइन 60 की वैल्यू लगा देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 लगा दो, और जो बचेगा उन्हें एक ब्रैकेट में लिख देना। मैं एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं जो बचा। देखो बेटा ये 3 टर्म बचेंगे, बोलो कोई प्रॉब्लम। साइन 60 की जगह मैंने √3/2 वैल्यू लगाई, उसको सबसे आगे लिख दिया साइन 60 की वैल्यू को। जो 3 टर्म बचे उन्हें एक ब्रैकेट में रहने दिया। अब देखो बेटा, मैंने आपको सेकंड वाला फॉर्मूला सिखाया है ना, सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या है 2 sin A sin B। किन्हीं 2 साइन में फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके आगे हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। क्या चाहिए बेटा 2 होगा तभी तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये sin A है और ये sin B है, आगे 2 मिसिंग है ना। अगर आगे 2 आ जाएगा तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आगे 2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो देखना बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से था, 2 से डिवाइड कर तो 4 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 sin 20 sin 40, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया,
और ये साइन 80 सेम रहने दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे बेटा देखो 2 पहले से था तो 2 2 जा 4 हो जाएगा नीचे। तो अब देखो बेटा √3/4 बेटा फॉर्मूला लगा के बताओ मुझे क्या आएगा। इस वाले ब्रैकेट में 2 sin A sin B का फॉर्मूला बताओ बेटा। 2 sin A sin B सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। cos A माइनस बी बेटा कितना होगा A माइनस बी बोलो। 20 माइनस 40 कितना बचेगा 20 माइनस 40 माइनस का 20 लिख लो बेटा cos माइनस 20 फिर माइनस cos A प्लस बी बताओ बेटा 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60 और ये साइन 80 फिर से बाहर रहने दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक स्टेप समझ आ रहा है बेटा सबको। और ध्यान रखना जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपको 3-4 ऐसे सब में सेम प्रोसीजर ही फॉलो होना है। अब सुनो cos के अंदर -20 लिखा हुआ है cos -20 तो cos के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती हट जाता है माइनस। तो cos -20 क्या बनेगा बेटा cos 20 यहाँ पे लिखो cos 20 माइनस cos 60 और ये बाहर कितना है बेटा साइन 80। बेटा ये फॉर्मूले तो नोट कर लिए होंगे सही बच्चों ने। ये फॉर्मूले मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा मेरे से। यहाँ तक पूछना है बेटा किसी बच्चे को। अब देखो इसके आगे स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं आपको। कहाँ पे बेटा बेटा फॉर्मूले माइनस लिखवाया है ना मैंने बेटा मैंने अभी लिखवाया वो फॉर्मूला देखो आप। अब सुनो बेटा √3/4 पर ये स्टेप समझना ध्यान से। √3/4 हमारा बाहर चल रहा है। अब देखो इस साइन 80 का अंदर मल्टीप्लाई करो। साइन 80 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन 80 cos 20 माइनस cos 60 इंटू साइन 80। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक किसी बच्चे को? ये मल्टीप्लाई समझ आया। साइन 80 का मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया दोनों में, इसमें भी कर दिया इंटू में इसको भी कर दिया इंटू में। अब सुनो बेटा क्या आप cos 60 की वैल्यू पहचानते हो? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब एक मिनट रुक जाओ बेटा अभी एक मिनट सामने देखो नोट बाद में करना। आप यहाँ cos 60 की वैल्यू तो 1/2 लगा दोगे। यहाँ पे देख रहे हैं साइन A cos B आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारा जो मैं थर्ड फॉर्मूला लिखवाया आज 2 sin A। अगर मैं यहाँ पे 2 और लेके आ जाऊँ सपोज करो यहाँ पे क्या आ जाए मेरा 2 तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला बन जाएगा थर्ड नंबर वाला। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए बताओ यहाँ पे 2 कैसे ला सकता हूँ मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा बेटा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड। बोलो कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में? अब देखो √3/4 ये 1/2 तो 2 यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगाओ क्या आएगा फॉर्मूला अप्लाई करो 2 sin A cos B का जल्दी से बेटा 2 sin A cos B थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। थर्ड नंबर पर क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने 2 sin A cos B का फॉर्मूला याद लिखा नहीं बेटा आप लोगों ने sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये वाला 2 नहीं है बेटा ऊपर ही तो फॉर्मूला लग रहा है। हाँ तो ये वाला 2 लिख दिया मैंने ये। अब अंदर 2 sin A cos B का क्या बेटा वो बाहर चल रहा है ना अभी उसका कुछ किया क्या मैंने बेटा 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है 2 sin A cos B का? अभी लिखवाया देख के भी नहीं बोल सकते क्या sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B लगाओ फॉर्मूला। sin A प्लस B कितना आएगा 100 प्लस sin A माइनस B 60 माइनस बेटा यहाँ बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और sin 80। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ तक लिख लिया हो तो अब आगे 1-2 स्टेप बचे हुए हैं बस क्वेश्चन में खत्म करने वाला हूँ है ना। तो बेटा बस ये 1-2 स्टेप ध्यान से सुने बेटा। क्या मैंने बस 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगाया है 2 sin A cos B का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा है थर्ड नंबर पे। तो sin 80 और 20 कितना हो जाएगा प्लस sin A माइनस B। हाँ बहुत मुश्किल स्टेप है बेटा ये इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा है ना। बहुत बहुत मुश्किल स्टेप है बेटा ये 2/2
है मैंने? ऊपर 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगा दिया बस। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, अब सुनो बेटा, देखो 1/2 यहाँ पे भी है और 1/2 यहाँ पे भी है। क्या 1/2 कॉमन ले लूं बेटा? बताओ कितना आएगा 1/2 कॉमन लेंगे तो? 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? sin 100 प्लस sin 60 माइनस sin 80। अब बेटा अब नोट मत करना बेटा कोई बच्चा प्लीज, इतना क्वेश्चन करने के बाद हमेशा 3 टर्म बचेंगे अंदर, हमेशा हर क्वेश्चन में 3 में से किसी एक की वैल्यू आपको आती होगी। देखना बेटा 100 की नहीं पता, 80 की भी नहीं पता, sin 60 की पता है, हमेशा ऐसा ही होगा, 3 में से एक वैल्यू सबको पता होगी। बाकी जो 2 वैल्यू बचेंगी उनका सम हमेशा देखो 180 होगा। चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, हर बार यही होगा। यहाँ पे कितना है? 100 और यहाँ पे कितना है? दोनों का सम कितना होगा? हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे होगे हमेशा 3 टर्म बचेंगे, एक की वैल्यू पता होगी आपको और दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। अब क्या करेंगे, आपको चाहे ये वाला बेटा, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ बस। क्या बेटा? बेटा 1/2 मैंने कॉमन लिया, 1/2 यहाँ पे भी था, 1/2 यहाँ पे भी था, 1/2 बाहर आ गया, क्या बचा? sin 100 बस। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनो, जो एंगल बचे हैं आपके दो, उनमें से किसी एक एंगल को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है वो ध्यान से सुनो बेटा। ये कितना हो गया? √3/8। बेटा sin 100 को क्या हम sin 180 माइनस 80 लिख सकते हैं? किसी एक को चेंज करना होगा हमेशा। 100 को हमने क्या लिख दिया? 180 माइनस 80, क्योंकि मैंने बोला दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 180 में से ही ब्रेक करना है, 180 माइनस 80 प्लस में sin 60 की वैल्यू बताओ, √3/2 और ये ऐसे रहने देंगे sin 80। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो इधर √3/8 बेटा sin 180 का मतलब क्या होता है? पाई। sin 180 का मतलब कितना होता है बेटा? पाई। और sin पाई माइनस थीटा, यहाँ पे देखो बेटा sin पाई माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा के। किसके इक्वल होता है? तो यहाँ पे लिख देना sin 80 प्लस √3/2 माइनस का sin 80, ये प्लस के sin 80 से माइनस का sin 80 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा बेटा यहाँ पे? √3/2 और बाहर कितना है? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बेटा कर लो नोट फटाफट। बेटा नहीं आएगा बेटा मैं देखो एक बात तो ये समझो पहले, तो अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने आपको पहले ही बोला ना, ये sin पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं सिखाया था मैंने 3.2 में? अभी दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, नोट कर लो, रिपीट कर दूंगा। बेटा जब तक आप पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ोगे और चाहोगे मैं नए नए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दूँ, एनसीईआरटी के टॉपिक भूलते जाओगे तो नहीं आएंगे समझ में। लेकिन मैं फिर भी अभी रिपीट कर दूंगा ये टॉपिक। ये 3.2 मैंने पूरी सिखाई थी, ये वैल्यू निकालने वाली पूरी 3.2। अभी एक बार नोट कर लो, मैं रिपीट कर दूंगा ये। बेटा ये नोट कर लिया सभी ने? जल्दी नोट करो फटाफट। क्या होता? हाँ बेटा लिख लिया? बेटा अब सुनो जरा, थोड़ा जल्दी करो बेटा ये। हो गया? बेटा सुनो इधर, बेटा रिया अब बात नहीं, मैंने आपको सिखाया था साइन, बेटा सुनो,
अभी साइन लिखा हुआ था वहां पे साइन 100, क्या लिखा हुआ था? साइन 100। मैं साइन 100 की वैल्यू बता रहा हूँ कैसे निकाली मैंने। साइन 100 को क्या हम साइन 180 माइनस 80 लिख सकते हैं? 100 था, उसको 180 माइनस 80 लिख दिया। साइन बेटा 180 को क्या कहते हैं हम? पाई। 180 का मतलब कितना होता है? पाई। साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। अब 180 का मतलब पाई होता है, पाई माइनस थीटा। तो साइन का साइन लिखेंगे, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? थीटा। तो यहाँ पर थीटा लिखा, साइन पाई माइनस थीटा बता रहा हूँ, साइन थीटा। अब बताओ पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन, साइन और कोसेक प्लस होता है। तो ये क्या है? साइन। किसका होगा? प्लस का। तो साइन थीटा, ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पाई माइनस 80, तो किसके इक्वल होगा बेटा? ये साइन का साइन लिखा, लास्ट वाली वैल्यू क्या लिखी? 80, साइन 80। अब बताओ पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन किसका होता है? प्लस का। तो किस साइन 100 की वैल्यू किसके होगी बेटा? साइन 80। अब प्लस का साइन 80 था और लास्ट में कितना लिखा था? माइनस का साइन 80। वो बेटा तुम्हें थर्ड चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा तुमने। बेटा पाई की 180 की वैल्यू कितनी होती है? 180 इक्वल टू पाई। डिग्री रेडियन में बताया था 180 किसके इक्वल होता है? पाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब सुनो बेटा, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ फटाफट से। एक लिखवा रहा हूँ, आपको खुद करना है लेकिन होमवर्क में करना है। क्वेश्चन लिख लो जरा। प्रूफ अभी नहीं करना, अभी मैं कराऊंगा आगे। बेटा ये क्वेश्चन लिख लो, cos 10 cos 30 cos 50 इंटू cos 70 किसके इक्वल लाना है? 3/16। ये नोट कर लो बेटा, साइन की जगह मैंने cos कर दिया है। cos 10 इंटू cos 30 cos 50 इंटू cos 70 किसके इक्वल लाना है? 3/16 के इक्वल लेके आना है बेटा। नहीं, साइन और cos में ही आएगा, पेन में नहीं आएगा। पेपर में कुछ और होगा, इस टाइप का नहीं होगा। चेक कर लो, दिखा दो मुझे। बेटा आगे देखो। अब बेटा अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला लिखवाया था। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस का 1 अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो बेटा बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा? यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? यानी 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा के। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है? यहाँ पे जो भी एंगल आएगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है बेटा। यानी यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 थीटा। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 1 प्लस cos 4 थीटा, बताओ किसके बराबर होगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे पूछूं 1 प्लस cos 8 थीटा तो किसके इक्वल होगा? 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस, वो होमवर्क में करना है बेटा। प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4x, आंसर लाना है हमें 2 cos x। अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4x, आंसर में लाना है बेटा हमें 2 cos x। ये और ये फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं वो मैं इसमें पहले लिख चुका हूं बेटा आपके आगे। बेटा इधर हो जाना जरा। तो बेटा देखो सुनो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वहां से मैंने आपको 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू बताई।
1 प्लस कॉस 4 थीटा की बताई, 1 प्लस कॉस 8 थीटा की बताई। अब देखो क्वेश्चन क्या आया प्रूव करने के लिए, अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4x इक्वल टू 2 कॉस x। बेटा इसमें मैंने केवल 2 अंडर रूट का क्वेश्चन कराया है, एग्जाम में 3 अंडर रूट भी आ सकते हैं, यानी इस अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट आ सकता है, वो भी लिखवाऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले आपको अंडर रूट सबसे अंदर वाले अंडर रूट के पास जाना है, बाहर वाले अंडर रूट नहीं, सबसे अंदर वाले में। सबसे अंदर वाले अंडर रूट में देखो बेटा 2 प्लस अंडर रूट, बेटा इसमें और इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 प्लस 2 कॉस 4x लिखा हुआ है ना, 2 हम कॉमन ले लें, क्या बचेगा बेटा बोलो, 1 प्लस कॉस 4x। अब देखो बेटा 1 प्लस कॉस 4x का कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, 1 प्लस कॉस 4x का बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 2 प्लस अंडर रूट 2, यहां पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2x, लिख सकते हैं बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, ये स्टेप समझ में आ गया सबको। अब देखना ये स्टेप, अंडर रूट 2 प्लस, बेटा सुनो ये 2 इंटू 2 है, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 है, तो अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, तो अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा 2। ये देखना कॉस में स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बताओ क्या बचेगा बेटा, 2 cos 2x, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। यस सर, कुछ समझ नहीं आया स्टेप में। बेटा क्या 1 प्लस कॉस 4x की जगह फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, कौन सा वाला? ये क्या लिखवाए थे बेटा अभी आपको, हाँ ठीक है, लगा दो। फिर 2 इंटू 2 कितना होता है 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, कॉस पे स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बचेगा। अब सुनो बेटा ध्यान से, अंडर रूट बेटा इसमें से और इसमें से बताओ, फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस 2x है, 2 कॉमन ले लो बेटा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2x, यही बचेगा बेटा यहाँ पे। अब बताओ अंडर रूट 2, बेटा 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला बोलो, 2 कॉस स्क्वायर x। अब देखो बेटा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 का अंडर रूट कितना होगा, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो यही आंसर लाना था, करो फटाफट से नोट बेटा। अब दोबारा भेज दे, अभी देख चेक करता हूँ बेटा, करो फटाफट से, एक बार नोट करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा पूरा दोबारा से, एक बार नोट कर लो फटाफट से। अगर 2 कॉमन ले लिया ना, 2 कॉमन लेके कुछ की जगह मान लो कुछ बच जाएगा, अपनी जगह से। वो तुम लोग छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन तो मत पूछो, 2 कॉमन लेके क्या बचेगा। सर ये 2 अंडर रूट पता मुझे समझ रहा है, 3 या 4 कहाँ बेटा जाएगा? तुम कोशिश नहीं कर रहे समझने की, बात ये है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कुछ। बेटा सुनो इधर, ये सबने कर लिया, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार देखो जरा ऐसे, क्वेश्चन था अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4x, उससे पहले मैंने आपको ये फॉर्मूले सिखाए, 1 प्लस कॉस 4x किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर 2x, 1 प्लस कॉस 8x किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर 4x, ये बता चुका हूँ मैं फॉर्मूले। सबसे पहले बेटा अंदर वाले अंडर रूट में देखो क्या 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या बेटा बताओ ब्रैकेट में, अंदर वाले ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर से मैंने 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x की जगह 1 प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 इंटू 2 4 बन गया, 4 का अंडर रूट कितना होता है बेटा 2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा cos 2x। अब मैंने बेटा इसमें से और इसमें से फिर से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2x ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस 2x की जगह 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा और 2 2 जा कितना होता है 4, 4 का कितना आ जाएगा 2, यही आंसर लाना था बेटा। बेटा एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, इस बिल्कुल इसी तरीके का दे रहा हूँ जो आपको होमवर्क में करना है,
बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। बेटा लिखो प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8x, और आपको आंसर लाना है 2 कॉस x। बताओ बेटा कर सकते हो क्या इसको? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तुमने भेज दिया क्वेश्चन मुझे? पढ़ने में मन नहीं करता तुम्हारा? बेटा हो गए? बेटा नेक्स्ट लिखे। उससे पहले मैं फॉर्मूले जो लिखवा चुका हूँ दोबारा से बता रहा हूँ फॉर्मूले आपको। सबसे पहले बताओ बेटा साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x cos x। साइन 3x का बोलो बेटा? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये साइन 3x का है। cos 2x के बेटा 3 फॉर्मूले थे। पहला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये साइन 2x, साइन 3x, cos 2x और cos 3x के फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18। ये तो फॉर्मूले हैं जो यूज करूंगा मैं। क्वेश्चन बेस इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18। साइन 18 की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा। साइन 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18। बेटा सुनो, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उन स्टेप्स को समझना बस। सबसे पहले आप क्या करना, लेट x इक्वल टू 18। x इक्वल टू क्या कर लिया बेटा हमने? 18, क्योंकि हमें 18 की वैल्यू निकालनी है तो हमने x की जगह पे 18 लेट कर लिया। x किसके इक्वल है? 18 के। अब इस 18 को सोचो बेटा आप कि 90 में कन्वर्ट करना है। मैं किस में कन्वर्ट करना है? 90 में। ये 18 90 कैसे बन सकता है? इंटू में 5 कर दूं बेटा, है ना? 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 90। तो मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो गया बेटा? 5x इक्वल टू 90। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक? इसे मैंने 90 में कन्वर्ट करा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ आप साइन ले लो, क्योंकि साइन 18 चाहिए हमें। तो टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन 5x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? साइन 90। यहाँ पर एक काम करो बेटा, अभी एक स्टेप रुक जाओ, कोई नहीं। 5x को पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटा एक तोड़ लो एक स्टेप बेटा। 5x को हम 2x और 3x में ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, हमने 2 में और 3 में क्यों कर रहे हैं बेटा ब्रेक? क्योंकि साइन 2x और साइन 3x के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो मैंने क्या किया, 5x को 2x और 3x में ब्रेक कर लिया। इक्वल टू कितना है? 90। अब 2x इक्वल टू 90 माइनस का क्या करते हैं बेटा? प्लस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3x। यहाँ तक बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब बेटा साइन ले लो दोनों तरफ, टेकिंग साइन, तो साइन 2x इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x। दोनों तरफ मैंने बेटा साइन का यूज किया। साइन 2x इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x। अब बेटा यहाँ पे आप साइड में लिख लो बेटा, आप साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बेटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 3x बताओ बेटा किसके इक्वल होगा? साइन 90 माइनस 3x। तो यहाँ पे लिखो साइन 2x इक्वल टू कॉस 3x। पहले बेटा इतना लिखो फटाफट से,
साइन 2x इक्वल टू कॉस 3x। लिखो बेटा फटाफट से। सबसे पहले x में 5 का मल्टीप्लाई किया, 5x आया, 5x को 2x और 3x लिखा, 3x को उस साइड ले गए, ठीक है, दोनों तरफ साइन लगाया, तो इधर आ गया साइन 2x और साइन 90 माइनस 3x के बराबर होता है कॉस 3x के, तो वहां मैंने कॉस 3x लिख दिया। अब सुने बेटा आगे, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दे बेटा साइन 2x की जगह पे, अभी अभी लिखवाया है मैंने साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन x कॉस x। बेटा साइन 2x की जगह साइन 2x का फॉर्मूला और cos 3x की जगह cos 3x का फॉर्मूला लगाओ। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक। अब राइट साइड से cos x कॉमन निकालो, राइट वाली साइड से देखो cos x कॉमन आ रहा है क्या, 2 sin x cos x तो ऐसे ही रहेगा। यहां से बेटा cos x कॉमन निकालो, बेटा बताओ क्या बचेगा cos x कॉमन निकाल के, 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। देखना बेटा ये cos x से cos x कट जाएगा, ये cos x से cos x हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बेटा अब 2 sin x तो बचा यहाँ पे, 4 cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं बेटा, cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3 एज इट इज लिख दिया, cos स्क्वायर x की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बेटा 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 साइन x इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3। बोलो कोई दिक्कत बेटा, 4 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और बेटा आप जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो इस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, घर पे जाके इनको कर करके देखना और एग्जाम में मिलने वाले इनमें से क्वेश्चन आपको। अब 2 साइन x, बेटा 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर x। इन सबको इस साइड लेके आ जाओ बेटा, एक इक्वेशन बन जाएगी, ये सब इस साइड लेके आओ, तो 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा यहां तक नोट करें पहले, 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 1, मिडिल टर्म से नहीं होगा, डी वाले से होगा बेटा, हो गया मिडिल टर्म उससे नहीं होगा बेटा, क्वाड्रेटिक से होगा। तो ये इक्वेशन बन गई बेटा 4 साइन, बेटा यहाँ तक नोट कर लो, और ये इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक लिख लिया सभी ने। बेटा देखो इक्वेशन क्या बनी है आपकी, जल्दी करो बेटा, इतना टाइम मत लगाओ, जितना थोड़ा जल्दी करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊंगा मैं आपको। बेटा इक्वेशन क्या बनी देखो हमारी, अब 4 साइन स्क्वायर x माइनस प्लस 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा यही इक्वेशन बनी है। बेटा प्लीज एक बार सामने देखो, आप क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम 10th में सॉल्व करते हैं डी वाले फॉर्मूले से, है ना बेटा। बताओ यहाँ पे a कितना है, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू है ओनली 4, क्या है बेटा 4, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -1। a b c निकल गए, नहीं बेटा x लेते थे कहीं उसमें, a b c में नंबर तो लेते थे बस। अब बेटा d निकालो, d का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा d की वैल्यू निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू -1। देखना बेटा कितना आ रहा है, ये d हमारा 20 आ रहा है। अब बताओ बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। किसके इक्वल होता था बेटा वो, x के इक्वल। अब ध्यान से सुनना, जब x के इक्वल होता था तो इक्वेशन में यहाँ पे x होता था ना, 4x स्क्वायर
प्लस 4 2x x होते थे ना, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है साइन x। तो इक्वेशन बनेगी साइन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। लगाओ बेटा वैल्यू पुट करो सबकी। साइन x इक्वल टू माइनस बी कितना है बेटा आपका 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन में 2 इंटू 4। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? तो साइन x इक्वल टू बेटा सुनो -2 प्लस माइनस बेटा √20 को क्या लिख सकते हैं बताओ? मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं √20 को 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? तो यहां लिखेंगे 2√5 अपॉन में कितना लिखेंगे 8। बोलो कोई प्रॉब्लम? -2 बेटा ऊपर से 2 कॉमन लो, अब 2 कॉमन लो, क्या बचेगा? -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 8। ठीक है, देखना बेटा 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट गया 4, क्या बचा बेटा? साइन x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 4। बेटा यहां तक लिख लो पहले, बस एक लास्ट लाइन बची है, क्वेश्चन खत्म उसके बाद। लेकिन लास्ट लाइन भी बहुत काम की है। साइन x की वैल्यू निकलेगी -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 4। बेटा आप ध्यान से सुनना, ये बीच में 2 साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का। अगर सपोज करो प्लस का साइन लेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू किस में आएगी? √5 2 से बड़ा होता है बेटा, √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है। तो अगर ये प्लस का लेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, मैंने प्लस का आएगा। और अगर सपोज करो ये माइनस का साइन लेंगे हम बीच वाला, तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। अगर मैं बीच में प्लस का साइन लेता हूं तो आंसर प्लस में आएगा, बीच में माइनस का साइन लूंगा तो किस में आएगा? माइनस में। अब मुझे बताओ बेटा 18 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? 18 पहले क्वाड्रेंट में बेटा कहां से कहां तक वैल्यू होती है? 0 से 90। 18 0 से 90 के बीच में, तो हमें और पहले क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू किसकी होती हैं? इसका मतलब साइन 18 की वैल्यू किस में होनी चाहिए? प्लस में। तो बीच वाला साइन किसका होगा? प्लस का। तो लिख दो बेटा यहाँ पे 18 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन x इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा √5 -1 अपॉन में 4। √5 मैंने प्लस वाला पहले लिख दिया, 1 माइनस बाद में लिख दिया, अपॉन में 4। बेटा x की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी ली थी मैंने? 18। क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था तो x इक्वल टू 18 लिखा था ना, तो इस x की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? तो साइन 18 की वैल्यू कितनी आ गई? कर लो बेटा नोट, √5 - 1 अपॉन में 4। बेटा हो गया। अब बेटा सुनो ध्यान से, आपने साइन 18 की वैल्यू निकाल ली, लेकिन एग्जाम में साइन 18 नहीं आया, और पेपर में आ गया बेटा आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 18, है ना। अब साइन 18 की जगह पे आपने साइन 18 सीख लिया, लेकिन एग्जाम में बेटा कॉस 18 आ गया, तो कॉस 18 नहीं निकालेंगे बेटा, आपको साइन 18 ही निकालना है। पेपर में भले ही कॉस 18 आ जाए, आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन 18। साइन 18 आ गया, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है?
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, तो मैंने कॉस स्क्वायर 18 को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। साइन 18 की वैल्यू निकाल चुके हो आप, साइन 18 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस 18, ठीक है ना बेटा। अच्छा चलो साइन 18 भी नहीं आया, कॉस 18 भी नहीं आया, और पेपर में आ गया टेन 18, तो साइन 18 भी निकालनी पड़ेगी आपको, कॉस 18 भी निकालनी पड़ेगी, फिर साइन 18 अपॉन में कॉस 18, तो किसके बराबर आ जाएगा टेन 18 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये साइन 18 कॉस 18 या टेन 18 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान, 18 ही आएगा, तभी 18 मैंने करवाया स्पेशली है। कॉस 36, चलो एक और लो, कॉस 36 बेटा सुनो, कॉस 36 ध्यान से सुनना, लिख लो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 36। मैं साइन 36 भी बता देता हूं आपको, चलो साइन 36, पहले साइन 36 निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 36। साइन 36 के लिए देखो बेटा, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अभी अभी बताया था ना। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर है बेटा सबको, साइन 2x का फॉर्मूला। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है साइन 36, आपको निकालना साइन 18 ही पड़ेगा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा साइन 18। अब क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट x इक्वल टू साइन x इक्वल टू 18, x की जगह क्या रख देंगे बेटा यहाँ पे 18, क्या बन जाएगा बेटा बताओ, साइन 2 इंटू 18 36 इक्वल टू 2 साइन 18 इंटू में कॉस 18। बेटा साइन 18 की वैल्यू और कॉस 18 की वैल्यू रख देना यहाँ पे, हो जाएगा। क्या हुआ है, ये साइन 18 से ही होंगे सारे, साइन 18 की जगह साइन 18, कॉस 18 की जगह कॉस 18 की वैल्यू रख देना। तुमने जो 10 का क्वेश्चन भेजा उसको 10 के एंगल क्या क्या है 20 40 ऐसे देखना क्या है 20 20 40 60, 60 की तो वैल्यू रख देंगे है ना, 40 को 60 माइनस 20 और 80 को 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। अभी मैं करवा दूंगा, अभी सोचने दो थोड़ा सा। बेटा ये हो गया, चलिए आगे। बेटा एक फॉर्मूला लिखिए, 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, ये इक्वल होता है बेटा 10 45 प्लस थीटा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, ये किसके इक्वल होता है बेटा 10 45 प्लस थीटा के इक्वल होता है। अगर सपोज करो बेटा ऊपर माइनस आ गया और नीचे प्लस आ गया फॉर्मूले में, तो आप बीच में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर ऊपर प्लस है तो आप बीच में प्लस लगाएंगे, अगर ऊपर माइनस है तो आप बीच में क्या लगाएंगे माइनस। तो 1 प्लस टेन थीटा, अब देखो सुनो ध्यान से, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा है, तो किसके इक्वल होगा 10 45 प्लस थीटा के इक्वल होगा। अगर 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा है तो 10 45 माइनस थीटा आएगा। क्वेश्चन नोट करो बेटा एक, बेटा लिखो, प्रूव दैट cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन में cos 11 माइनस साइन 11 1056। बेटा आपको आंसर लाना है cos 11 प्लस साइन 11, cos 11 माइनस साइन 11 और किसके इक्वल लेके आना है बेटा आपको 1056 के इक्वल आना है। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा का, ये फॉर्मूला हमेशा
दे रखा है, उसमें कॉस और साइन होंगे। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे भी देखो कॉस 11 है, यहाँ पे भी कॉस 11 है, जबकि तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया उसमें पहला टर्म दोनों का क्या था बेटा, 1 था। तो आपको क्या करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह 1 लाना है। क्या लेके आना है बेटा, 1। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह 1 कैसे आ सकता है। हम पूरी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos 11 से डिवाइड कर दें, तो लिखो डिवाइडेड बाई cos 11 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा cos 11 से डिवाइड करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो बेटा क्या आएगा देखो, cos 11 अपॉन में cos 11 sin 11 अपॉन में cos 11 cos 11 अपॉन में cos 11। बेटा सबको cos 11 से डिवाइड कर दिया, अब बताओ क्या बचेगा, cos 11 से cos 11 पूरा कैंसिल, 1 प्लस ये बताओ बेटा sin 11 अपॉन cos 11 tan 11। अब नीचे बताओ बेटा, ये cos 11 से cos 11 कट गया, बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अब, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नोट करो बेटा, 1045 प्लस 11, इन दोनों को प्लस कर दो, हो गया बेटा, कर लिया सभी ने। लिखिए बेटा एक और क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट sin x by 2 sin 7x by 2 प्लस sin 3x by 2 इंटू sin 11x by 2। आंसर लाना है बेटा आपको sin 5x इंटू sin 2x। करो बेटा, sin x by 2 sin 7x by 2 प्लस sin 3x by 2 इंटू sin 11x by 2। आंसर में लाना है sin 5x इंटू sin 2x। बेटा आज जब क्लास स्टार्ट करी थी मैंने, तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा लिखवाया था, 2 sin a sin b लिखवाया था बेटा। बताओ 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या था, cos a माइनस बी माइनस cos, यही था ना। अब सपोज करो यहाँ पे 2 और आ जाए, ये sin a sin b लिखा हुआ है, अगर 2 आ जाए यहाँ पे तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे भी देखो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो पहले इक्वेशन को, क्या होगा बेटा देखो, 1/2 तो बाहर, 2 से मल्टीप्लाई 2 sin x by 2 sin 7x by 2, यहाँ पे भी 2 sin 3x by 2 sin 11x by 2। बेटा लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करो 2 sin a sin b का।
बेटा बताओ क्या है, जरा मुझे बताओ पहले। 1/2 तो बाहर रहेगा बेटा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया आपने तो क्या आया होगा, कॉस ए माइनस बी। बेटा कितना है कॉस ए माइनस बी बताओ, x माइनस 7x/2, x/2 माइनस 7x/2, फिर माइनस कॉस x/2 प्लस, बेटा देखना पहले में यही आया, अब दूसरे में अप्लाई करो, कॉस 3x/2 माइनस 11x/2 माइनस कॉस बेटा बताओ 1/2। बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, बेटा पहले वाले में बोलो क्या बचेगा, x/2 माइनस 7x/2 माइनस 6x/2, 2 से कट जाएगा, माइनस 3x, और कॉस के अंदर माइनस हट जाता है तो कॉस 3x। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बताओ कितना आएगा, कॉस 4x, यही आएगा। बेटा यहाँ पे बोलो बेटा, कॉस यहाँ कितना आएगा, कॉस 4x माइनस यहाँ बोलो बेटा 7x। बेटा देखना प्लस का कॉस 4x से माइनस का कॉस 4x कट गया, कौन सा माइनस का आएगा, कहाँ आ रहा है बेटा माइनस का, बीच में प्लस का साइन तो है। अब बेटा बचा क्या, 1/2, बेटा आपका बचा 1/2 कॉस 3x, प्लस में कितना बचा बेटा, बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। बेटा माइनस था यहाँ पे, बेटा प्लस कॉस कॉस नहीं था, माइनस कॉस 7x था। अब कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन ए प्लस b/2 a माइनस b/2। बेटा कहाँ बच रहा है माइनस, बेटा लास्ट में भी तो 3x माइनस 7x करोगे, साइन माइनस का बचेगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा। बेटा हो गया, बेटा लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ tan a plus b, if tan a plus b equal to p, if tan a plus b equal to p and tan a minus b equal to q, tan a plus b equal to दे रखा है p, tan a minus b equal to दे रखा है q, then show that tan 2a equal to p plus q अपॉन में 1 माइनस पी क्यू। tan a प्लस बी गिवन है, tan a माइनस बी गिवन है,
और आपको शो करना है tan 2a इक्वल टू p प्लस क्यू 1 माइनस पी क्यू। हाँ भाई क्वेश्चन कर ले। वैसे आ तो गया था ना, ज्यादा तो वापस हो गया था। वो तो आ ही गया था आपको। हाँ भाई बेटा tan a प्लस बी इक्वल टू पी, tan a माइनस बी इक्वल टू क्यू, और आपको निकालना है tan 2a। कोई आइडिया है किसी के पास? किसमें? फिर होगा क्या उसका बेटा? देखो सुनो बेटा, इधर देखो ध्यान से। पहले आप मुझे ये बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है। अब सुनो, सबसे पहले आप tan 2a ले लो। tan 2a बेटा स्टेप समझना ध्यान से, पहले स्टेप में ही मेन पार्ट है बस। tan 2a को आप tan a प्लस a लिख सकते हैं बेटा। ध्यान से सुनो, 2a था, पहले मैंने a और a में ब्रेक किया, लेकिन मैंने क्या किया, a और a में थोड़ा गैप रखा है। ये क्यों रखा है वो भी बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है ना, तो आपने मैंने क्या किया, 2a को तो पहले a प्लस a लिखा, लेकिन मैं इसे a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा बेटा, पहले b अपने पास से ऐड कर दिया इसमें, और b क्या कर दिया बेटा, माइनस। देखो b प्लस किया और b क्या कर दिया है मैंने, ये एक बन गया और ये दूसरा। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा इसकी जगह पे। बताओ क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला। ये a है और ये पूरा b है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। एक मिनट भाई, अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। जब तक बेटा अपना माइंड थोड़ा ओपन नहीं करोगे ना, तेरे मन की बात तो ज्यादा ही बोलते हैं बेटा बच्चे सब, है। देखो बेटा सुनो, अब मैं इस स्टेप को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में tan 2a निकालना था। ध्यान से सुनना बेटा, अगर हंसते रहोगे बात जाकर इसी में ध्यान रहेगा तो ये ऐसी चीज समझ आएंगी भी नहीं, है ना। ये इन चीजों के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर फालतू चीजों में लगाएंगे कोई दिमाग अपना, फिर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है ना। फिर तो आप नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ो, उतना ही बहुत है। सबसे पहले था 10, और ऐसा भी नहीं बहुत मुश्किल स्टेप कर दिया है मैंने, लेकिन आपने कसम खा रखी कुछ नया सीखना ही नहीं है। सर आपने बहुत पढ़ाई कर रखी है। अरे बेटा मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। देखो इधर, ये tan 2a था, tan 2a को मैं tan a प्लस a लिख सकता हूँ। मैंने 2a को a प्लस a में ब्रेक कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मुझे a प्लस b और a माइनस b दे रखा था क्वेश्चन में, b तो था ही नहीं मेरे पास, तो मैंने क्या किया, b प्लस किया अपने पास से और b क्या कर दिया, माइनस। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b ले लिया, एक ब्रैकेट में क्या ले लिया, a माइनस। अब फॉर्मूला कौन सा है, tan a प्लस b का, तो मैंने इसको a माना, तो इसको क्या मान लिया, p और q रख देंगे बस। अब रखो बेटा, tan a प्लस b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हो गया क्वेश्चन बेटा, करो नोट। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बेटा ऐसे ही दिखेंगे क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ, एक मिनट मारो, तुम नोट कर लो, भी आ रहा हूँ।
देखो एक क्वेश्चन में लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 एंड टेन पाई बाई 8. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 और टेन पाई बाई 8. अब आपको साइन पाई बाई 8, कॉस पाई बाई 8 और टेन पाई बाई 8 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूँ और ये फॉर्मूले अभी नए नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. ये सारे फॉर्मूले मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, कई क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं हम, है ना. देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2. बेटा दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, बस साइन वाले में माइनस का साइन आता है और कॉस वाले में बेटा किसका साइन आता है, प्लस का. तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, पढ़ के भी नहीं बोल सकते, और जब तक बोलोगे नहीं फॉर्मूले जिंदगी में याद होंगे भी नहीं, यही बता दे रहा हूं मैं. साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, साइन वाले में माइनस आता है, कॉस वाले में क्या आता है, प्लस आता है. अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, पाई बाई 8 की. तो अब मैं x की जगह पे अगर पाई बाई 4 रख दूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 4 रख दूं तो क्या बन जाएगा, x की जगह पे पाई बाई 4 रखें अगर हम, तो पाई बाई 4 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 8. क्या हो जाएगा कैसे? बेटा, x की जगह पे पाई बाई 4 रखो जरा, क्या हो जाएगा बेटा बताना. सर मैंने 4 पाई मतलब पाई के साथ बेटा x की जगह पाई बाई 4 पुट करो जरा इसमें, तो साइन स्क्वायर x की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 इक्वल टू 1 माइनस. बेटा इस स्टेप में बताओ कोई प्रॉब्लम, हमें साइन पाई बाई 8 चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि x की जगह पे ऐसा क्या रखूं जैसे साइन साथ में क्या आ जाए, पाई बाई 8 आ जाए. यहाँ पे था साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैंने x की जगह पे रख दिया पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रखा x की जगह पे, तो पाई बाई 4 इंटू में 2 मिलके क्या बन गया, पाई बाई 8. तो बेटा जब मैं x की जगह पाई बाई 4 रख रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में मुझे x की जगह पाई बाई 4 रखना पड़ेगा. तो क्या बन गया बेटा राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन में 2. बेटा कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ क्या होती है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2. क्या होती है बेटा, बेटा 1 अपॉन रूट 2. 1 अपॉन रूट 2 पुट करो इसकी जगह पे, अब 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन में 2. बेटा इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा, रूट 2 माइनस 1 और ये वाला 2 लग गया बेटा यहाँ पे. बेटा करो इसे, सबसे पहले cos पाई बाई 4 की वैल्यू लगाओ 1 अपॉन रूट 2, एलसीएम लेके जाओ कितना आ रहा है आगे, खत्म हो गए तो
साइन स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू निकली है। किसकी वैल्यू निकली है? ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 √2 - 1 अपॉन में 2 √2। तो बताओ बेटा साइन पाई बाई 8 की क्या निकलेगी? अंडर रूट 2 - 1 अपॉन में 2 √2। स्क्वायर हटा के क्या लगा देंगे बेटा? रूट लगा देंगे। ये साइन पाई बाई 8 की हो गई। अब सेम इस वाले फॉर्मूले से cos x/2 की निकालो, cos पाई बाई 8 की। कब होता है ये? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा cos θ = 1 अपॉन sin θ। हाँ, cosec होता है बेटा। cos x/2 निकालो इस वाले फॉर्मूले से। और सुनो, कुछ भी निकालने की जरूरत भी नहीं है। इस वाले फॉर्मूले माइनस था, इसमें प्लस है, तो आंसर में माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। तो cos पाई बाई 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 + 1 अपॉन में, अब 10 की निकाल के दिखाओ। 10 पाई बाई 8 बेटा, 10 पाई बाई 8 निकाल के दिखाओ। बेटा सुनो इधर, साइन पाई बाई 8 और cos पाई बाई 8 निकल गया। बस cos पाई बाई 8 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस है। अब हमें निकालना है 10 पाई बाई 8। तो इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 8 अपॉन में cos पाई बाई 8। साइन पाई बाई 8 की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी? √2 - 1 अपॉन में 2 √2। और cos पाई बाई 8 देखना बेटा यही है। अब देखो ये दोनों एक अंडर रूट में है। जैसे स्टेप समझना, √m अपॉन में √n लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे √m अपॉन में n। तो ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो इनको एक अंडर रूट में लिख दो। ये कट जाएगा तो क्या बचा? √2 - 1 √2 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर लो। √2 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 - 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करो फटाफट से। हाँ हाँ, 1 मिनट वेट करो, फिर मैं 1 मिनट में देखता हूँ। यहाँ किसी से पूछो, कोई होगा आसपास, किसी से पूछ लो। बेटा हो गए? सर सुनो, ऊपर वाले जो है -a - b तो a - b का होल स्क्वायर होता है। बेटा यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे a + b a - b लगा दो, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। ऊपर का कटेगा, पूरा रूट कटेगा। ऊपर का बस हो गया बेटा। √2 - 1 आंसर। बेटा स्क्वायर से अंडर कट गया, तो ये तो √2 - 1 बच गया। नीचे a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, बस बेटा इतना ही करेंगे। छुट्टी। हाँ, वो आपके एसी सही करवाने वाला है, वो करवाऊंगा ना सही। एसी खराब हो गई थी।